2-3 दिनों के बुखार ने जैसे मालती जी के शरीर को तोड़कर ही रख दिया था। बुखार तो अब नहीं था, लेकिन कमजोरी थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से मालती जी को अपनी बहू नेहा की भी चिंता हो रही थी कि ना जाने कैसे वो अकेले सब कर रही होगी। क्लोजिंग का समय है तो बैंक में भी काम का दबाव होगा और घर का काम अलग। रूपा तो यही है मायके में, लेकिन मजाल है जो अपनी भाभी की मदद कर दे। अपनी बेटी से दुखी मन ही मन अपनी बहू के विषय में सोचती मालती जी हिम्मत करके अपने कमरे से निकल नीचे आंगन की ओर बढ़ी ही थी कि उन्हें अपनी सास की आवाजें सुनाई दी, जो मालती जी को देखते ही कुछ और तीव्र हो रही थी। आ गई, अच्छा ही हुआ जो खुद आ गई। अब अपनी आंखों से ही देख लो कैसे तुम्हारी बहू अपनी दादी सास को पलटकर जवाब देती है। आज तक जो मेरी बहू ने नहीं किया वो मेरे पोते की बहू कर रही है। बस यही देखना रह गया था इस उम्र में। अपनी सास को क्रोध से चीखते और बहू नेहा को रोते देख मालती जी एक पल को सन्न रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों हैं नेहा से? बहू तो बहुत समझदार व सुलझी हुई लड़की है, फिर वो ऐसी क्या गलती कर बैठी? मैं बताती हूँ मम्मी, मैंने भाभी से उनके कंगन क्या मांग लिए, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया देने से। और फिर कौन सा हमेशा के लिए ले रही थी मैं इनके कंगन? मैंने सोचा ससुराल में फंक्शन है तो भाभी के ही कंगन पहन लेती हूँ, फिर बाद में लौटा दूंगी। मालती जी की बेटी रूपा बिना एक पल की देरी किए अपनी भाभी नेहा की शिकायत की पोटली खोल बैठी। मालती जी समझ गई कि माजरा क्या है, और आखिर समझती भी क्यों ना। अपनी सास के कठोर और बेटी के लालची स्वभाव को उनसे अधिक कौन जानता था। मालती जी की सास ने हमेशा मालती जी को दबा के रखा था। इकलौती बहू थी मालती घर की, और उनकी सास को ये डर था कि कहीं बहू अपने मन की ना करने लगे। इसलिए शुरू से ही साम दाम दंड भेद सब तरीके अपना अपने बेटे को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। पति और सास के स्वभाव को समझ चुकी मालती जी ने भी समझौता कर लिया और बिना कोई शिकायत किए अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल को समर्पित कर दी। मालती जी के 2 बच्चे थे। बेटी रूपा जो कि अपनी दादी की परछाई थी, आदत स्वभाव सब कुछ उनका ही पाया था उसने। लेकिन बेटा अभिषेक मालती जी के गुणों से भरा था। तभी तो जब अभिषेक ने नेहा के विषय में मालती जी को बताया तो बिना किसी संदेह मालती जी ने नेहा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। वो जानती थी उनके बेटे की पसंद उनसे अलग हो ही नहीं सकती। नेहा थी भी बहुत प्यारी। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची के घर अभावों में पलकर भी वो अपने बल पर बैंक में नौकरी पा चुकी थी। सुंदर इतनी कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। वहीं रूपा शादी के बाद भी अक्सर मायके में ही नजर आती, और जब भी आती ससुराल में लड़ झगड़ कर ही आती। और जब मालती जी उसे कुछ समझाती तो दोनों दादी पोती मालती जी से लड़ बैठती। अगर नेहा मना कर रही है तो उसका कुछ तो कारण होगा माँ जी, वरना आज तक रूपा ने अपनी भाभी की जिस चीज पर भी हाथ रखा है नेहा ने बिना देर किए वो चीज रूपा को दे दी है। क्यों रूपा, सही कह रही हूं ना मैं? तो कौन सा एहसान किया है? ननद है रूपा, हक बनता है उसका। रूपा कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी दादी उसकी वकालत करने लगी। क्या बात है नेहा, तुम बताओ, मालती जी ने नेहा से पूछा। माँ, वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है, बाकी जेवर तो चाचा ने रख लिए। बस ये कंगन चाची ने चाचा से छिपाकर विदाई के वक्त मेरे हाथों में डाल दिए थे। माँ का प्यार तो कभी मिला नहीं, बस ये कंगन ही है जो उनके आशीर्वाद स्वरूप मेरे पास है। ऐसे में आप ही बताइए कैसे दे दूं रूपा को वो कंगन? पहले भी रूपा कितने ही गहने मुझसे वापस लौटाने के नाम पर ले गई, लेकिन कभी लौटाए नहीं। मैंने रूपा से कहा भी कि कुछ और ले लो, लेकिन नहीं, रूपा को बस यही कंगन चाहिए। माँ, बस इतनी सी बात के लिए दादी और रूपा ने मुझे बहुत सुनाया। नेहा सिसकते सिसकते बोली। अपनी बहू को समझा दे मालती, हमारे घर में ननदों को दिया जाता है, आखिर हक है उनका। ये मेरा तेरा हमारे घर में नहीं चलता। बस माँ जी, समझने की जरूरत नेहा को नहीं, आपको और रूपा को है, मालती जी ने कहा। अच्छा, तो अपनी बहू के आते ही तुम्हारी भी जबान चलने लगी? आज तक जिसने चूप ही नहीं की अब वो भी आंखें दिखा रही है। देख ले रूपा अपनी माँ और भाभी को, अब बहू और सास ने मिलकर अलग पार्टी बना ली है। सही कह रही हूं मैं माँ जी, आज तक मैं चुप रही, आपके हर अत्याचार को निशब्द सहती रही, कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब नहीं सहूंगी। अब ये सास अपनी बहू के लिए हर वो काम करेगी जो मेरी सास ने कभी मेरे लिए नहीं किया। मेरी शादी के सारे जेवर साड़ियां आपने ननदों का हक है कहकर अपनी बेटियों को दे दी,
यहाँ तक कि जब भी कोई अच्छी चीज मेरे मायके से आती आप अपनी बेटियों के लिए रखवा लेती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बंद कीजिए ननदों का हक कह कहकर बहुओं का शोषण करना। मानती हूँ ननदें आदरणीय होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बहुओं के हक और उनके मन को मार ननदों की आवभगत की जाए। रूपा की शादी से लेकर आज तक रूपा के पापा ने उसकी हर मांग पूरी की है, लेकिन बेटी के हक के नाम पर मैं मेरी बहू का शोषण नहीं होने दूंगी। नेहा की माँ की आखिरी निशानी मैं किसी को हरगिज नहीं लेने दूंगी। भाग्यशाली हैं आप माँ जी कि नेहा जैसी सुलझी और सरल स्वभाव की पोता बहू मिली है। आप उसका मान करेंगी तो ही सम्मान पाएंगी। अब वो समय नहीं रहा कि बहुओं को दबा कर रखा जाए। अब तो प्यार देंगी तो सम्मान पाएंगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय के साथ आप भी बदल जाएं। और रूपा तुम्हें बार बार मायके आने की जरूरत नहीं। अब अपना घर संभालो। देखना दादी की लाडली बनते बनते कहीं पति के प्रेम और ससुराल के स्नेह से ना हाथ धो बैठो। फिर मत कहना कि माँ ने समझाया नहीं। गाय समान अपनी मूक और सी थी। मालती बहू को यूं बोलता देख दादी की बोलती बंद हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अब चुप रहने में ही भलाई है। और रूपा अपनी माँ की फटकार सुन ससुराल लौटने के लिए अपना बैग समेटने लगी थी। वहीं नेहा की नजरों में अपनी ममतामयी सासू माँ के लिए मान सम्मान दोगुना हो चुका था। अपने लिए सदा चुप रहने वाली मालती जी ने अपनी बहू के हक में आवाज उठाकर साबित कर दिया था कि अगर सास सुलझी और ममतामयी हो तो बहुओं का हक कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।